Hello everyone, welcome back to another video. My name is Pratham Jain and I hope you all are safe and well. So today's video is about my personal experience of GD and PI for तापमी मणिपाल. तो गाइस सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है अबाउट द मेलिंग प्रोसेस ऑफ तापमी. तो तापमी से सबसे पहले आपको एक मेल आएगा जिसमें आपको जैसे यू विल बी कॉन्ग्रेचुलेटेड दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड एंड ऑल. उसके बाद आपको अराउंड एक हफ्ते पहले अपने इंटरव्यू से आपको नोटिफाइड हो जाएगा कि आपका इंटरव्यू की डेट एग्जैक्टली है क्या. और आपके इंटरव्यू के 2 दिन पहले आपको एक मेल आएगा कंटेनिंग द जूम लिंक टू ज्वाइन द GT एंड PI. सो बहुत लोगों को इसकी कन्फ्यूजन होती है क्योंकि ताप में शुरू में डेट नहीं बताता है कि इंटरव्यू की, और वो अपने आप ही रैंडमली अलॉट करता है डेट, तो आप अपना स्लॉट और डेट सिलेक्ट नहीं कर सकते हो इन तापमीज GDPI. So now let's come back to the GD topic. The GD topic verbatim I will just write on the screen. So the topic was, is triple bottom line profit people and planet an unavoidable imperative or yet another agenda promoted by the developed economies, and by economies they mean the developed country. So this topic was quite a good topic, टू बी ऑनेस्ट. तो मेरे को इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बट व्हाट आई सो उसमें क्या आपको ये बोलते हैं कि फर्स्ट आपको एक इंट्रोडक्टरी लाइन 2 या 3 सेंटेंस की या 2 या 3 लाइन की आपको बोलनी होती है. तो देयर वर टोटल 6 मेंबर्स इन द ग्रुप और 2 पैनलिस्ट, वही आपका PI लेंगे जो आपका GD कंडक्ट करवाते हैं, द सेम पैनलिस्ट. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट. आपको इंट्रोडक्शन देना होगा कि आपका टॉपिक के बारे में आप इंट्रोडक्शन कैसे दोगे उसका 2 या 3 लाइन में. तो सबकी 1 बाय 1 चांस आएगी उसमें. देयर वाज नो इंटरप्शन इन बिटवीन. तो सबसे लास्ट में मैंने पहले सबका सुनने के बाद, क्योंकि मेरे को टॉपिक में ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं है, तो देन आई सेड माई इंट्रोडक्टरी लाइन एंड देन द ग्रुप डिस्कशन कंटिन्यूड. So group discussion was said to be moderate GD, but it was not a moderate because the panelists were not involving. They just gave us a topic in starting and then till the end we just discussed it for around 20 minutes. So they didn't interfere. तो फिर उसके बाद हमें टाइम स्लॉट दे दिया गया कि इस टाइम पर इस इंडिविजुअल का इंटरव्यू होगा, और मेरे को तो 4:15 PM का दिया हुआ था टाइम, लेकिन दे सेट कि 15 मिनट्स प्रायर यू शुड ज्वाइन. तो मैंने लगभग 4 o'clock अपना 4 PM पे ज्वाइन कर लिया था वो जूम मीटिंग लिंक. तो एग्जैक्टली 4 PM पे ही मेरा टर्न केम. तो उसके बाद लेट्स स्टार्ट विद द PI क्वेश्चंस. तो आई हैव रिटन द ऑल क्वेश्चंस हियर कि ताकि मैं भूल ना जाऊं. एंड दिस वीडियो इज़ क्वाइट डिटेल, तो प्लीज़ आप वीडियो का एंड तक देखें पेशेंटली. So let's start with my PI experience. So the first question was, tell us something about yourself apart from your application. So I tell them about my likes and dislike, about my hobbies and etc. So I just told them कि I like sports and all. तो जैसे मैंने उनको बताया कि I like sports and all, the first female panelist was taking my interview at the first position. So उन्होंने मेरे को ये पूछा कि what have sports taught you. तो सबसे पहले स्पोर्ट्स के बारे में ही, जैसे मैंने उनको बोला कि मेरे को पसंद है एंड स्पेशली इन क्रिकेट. तो स्पोर्ट्स के बारे में जैसे कि हर इंटरव्यू में यही होता है, मेरे को पहले भी इंटरव्यू में स्पोर्ट्स के बारे में ही पूछा था क्योंकि मैंने अपने एप्लीकेशन में क्रिकेट लिखा हुआ था. सो अब मैंने उनको बता दिया कि स्पोर्ट्स से व्हाट यू लर्न, लाइक टीम स्पिरिट एंड लीडरशिप स्किल्स एंड physical well-being. Then the second question they asked was a quite of critical thinking question. So they asked was कि क्या अब कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि कोई डिजर्विंग प्लेयर टीम में अपनी पोजीशन ना बना पाया हो किसी भी वजह से. तो आई जस्ट टोल्ड देम कि मेरा अब तक एक्सपीरियंस कोई ये नहीं हुआ है, एंड जब भी मैं टीम का कैप्टन था तो मैंने अपनी बेस्ट टीम डिसाइड की है, अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 हमेशा खिलाने की कोशिश की है. So the next question was, have you captained any team? Yeah, have you ever captained the team? So I told them yes, at the school level, even between many schools competition, I have captained the team. So then they told me कि have you ever faced any setback in sports? तो मैंने उनको बता दिया कि there was a setback when we lost semi-final. It was a crucial match. तो उन्होंने बोला कि तो उसको तुमने कोप कैसे किया. सो उन्होंने मेरे को पूछा आपने इससे कोप कैसे किया, आपने सेमीफाइनल लूज करने के बाद कैसे प्लेयर्स को मोटिवेट किया एंड ऑल. तो मैंने उनको बताया कि हमारे लिए तो सेमीफाइनल में जाना वाज अ बिग अकम्प्लिशमेंट बिकॉज in the starting of the tournament we were not even expected to go to the semi-final. So with the decisions and with the good team management we were just able to get into the semi-final. So it was a big achievement, but yeah, it's a human nature, we always want more, but we were quite satisfied with the performance in the tournament. So the next question was,
हैव एनी ऑफ योर फ्रेंड आस्क्ड फॉर योर हेल्प एंड यू कुडंट? सो क्वेश्चन ये था कि आप कभी किसी फ्रेंड ने कोई आपसे हेल्प मांगी हो और आप किसी भी वजह से आप उनकी हेल्प नहीं कर पाए हो। तो मैंने भी उनको ये बता दिया कि अभी तक तो कोई ऐसी मेजर कोई ऐसी हेल्प अभी किसी फ्रेंड ने अब तक लाइफ में ऐसी ली नहीं है कि मैं ना कर पाऊँ कोई मदद, तो अब तक तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। So the next question was there any instance in your life ever that impacted you a lot? So कोई ऐसा मूवमेंट, कोई ऐसा इंस्टेंस आपके साथ हुआ हो जिससे आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ हो आपकी लाइफ में, आपका माइंडसेट, आपका पूरा नज़रिया चेंज हो गया हो लाइफ के लिए। तो इट इज़ क्वाइट पर्सनल, आप अपना बता सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा हुआ है। तो बी ऑनेस्ट, अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ जिससे आपका माइंडसेट चेंज हुआ हो, थोड़ा आपके अंदर कुछ भी चेंज आया हो। तो उसके बाद द मैम वाज जस्ट आस्किंग मी द क्वेश्चंस। अभी सेकंड पैनलिस्ट ने अभी तक मेरे को कुछ नहीं पूछा। तो सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर्स। तो बिगेस्ट अचीवमेंट में सबका अपना पर्सनल, इसके भी जो बेस्ट अचीवमेंट दे कंसिडर, तो वो बता सकते हैं। इट इज़ क्वाइट सब्जेक्टिव। तो उसके बाद आता है कि अभी तक आपकी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी जो आपने अभी तक यू नो कंसिडर की हो। तो मैंने तो पर्सनली यही बोला था कि टू परस्यू एमबीए इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी आई एम करंटली हैविंग एंड आई वांट टू जस्ट गेट ऑन टू दिस अपॉर्चुनिटी। तो उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, हाँ, ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट आया था, इसको क्वेश्चन को मैंने कभी सीरियस नहीं लिया, पर मेरे को किसी ने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एंड इट इज़ अबाउट द ड्रीम कंपनी और योर फेवरेट कंपनी। तो उस टाइम मैं तो कुछ ऐसा सोच के गया नहीं था कि मेरी कोई फेवरेट कंपनी है, पर फिर भी मैंने अपनी कंपनी बोल दी। तो ड्रीम कंपनी, आपसे जब अगर वो पूछेंगे कि आपकी ड्रीम कंपनी या आपकी फेवरेट कंपनी कौन है, तो वो आपसे ये भी पूछेंगे व्हाट आर द रीजंस, यू शुड टेल अराउंड 2 to 3 रीजंस व्हाई यू लव दिस कंपनी। सो आई जस्ट टोल्ड देम माय रीजंस। उसके बाद देन दे सेड कि विल यू लव टू वर्क फॉर दिस कंपनी इन द फ्यूचर? सो आई डेफिनेटली। सो उन्होंने ये बोला कि आप फ्यूचर में ये कंपनी के लिए वर्क करना चाहेंगे? तो आई सेड डेफिनेटली, व्हाई वुडंट आई, आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो उसके बाद मैम just wrapped up with asking your goal in corporate after MBA, या your goal in life after MBA. So it is quite a common question. तो इसका तो आंसर सब प्रिपेयर करके जाते हैं अपने हिसाब से। तो उसके बाद मैम जस्ट वाइंडेड अप हर क्वेश्चंस। तो उसके बाद पैनलिस्ट जो मेल थे उन्होंने मेरे से क्वेश्चन एक दो ही ज़्यादा नहीं किए। सो नाउ कमिंग बैक टू द मेल पैनलिस्ट। तो अब मैम के सारे क्वेश्चंस ओवर हो चुके थे। तो मेल पैनलिस्ट जस्ट आस्क्ड मी what do you want to opt as your specialization in finance? So I just told him that I am currently a management student already, so I am pursuing finance इन बीबीए। सो उन्होंने बोला, तो मैंने बोल दिया कि सिंपल मेरे को फाइनेंस ही करनी है एमबीए में, बिकॉज आई वांट टू अपग्रेड माय स्किल सेट टू द नेक्स्ट लेवल। सो देन आल्सो दे आस्क्ड द सेम क्वेश्चन कि इन फ्यूचर व्हाट वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर एमबीए? So I just told them my personal answer that where I want to be and what I want to do. So coming to the conclusion of the interview, so it was a good interview according to me. It went well, and also the other thing was कि देयर वाज नो जीके क्वेश्चन एट ऑल। कोई भी जीके का क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा एंड देयर वाज नो क्वेश्चन फ्रॉम द एकेडमिक्स, इवन दे डिडंट आस्क फॉर माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड ऑल। तो सिंपल इंटरव्यू गया। इट वाज अ काइंड ऑफ टॉकिंग रेदर देन बीइंग इंटरव्यूड। तो इस इंटरव्यू के बाद अभी नेक्स्ट इंटरव्यूज मेरे आने वाले हैं फॉर दिल्ली एंड फॉर आईएमटी गाजियाबाद एंड ऑल्सो फॉर एसआईआईबी पुणे। So if you really like this video, you can just subscribe to the channel and like to the video, and I would be really motivated to work on the other videos as well. So thank you, be safe, God bless you all, best of luck.